मित्रों, आज हम कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर 3 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे भाषण के लेखक है मैक्स मुलर। तो सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय देख लेते हैं कि लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। लेखक का जन्म 6 दिसंबर 1823 में जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। भारत से हम क्या सीखे भाषण के लेखक है मैक्स मुलर, जिनका जन्म 6 दिसंबर 1823 में जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम था विल्हेम मुलर और इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो चुकी थी। इन्होंने हितोपदेश रचना कर जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। इन्हें विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया और स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। भारत से हम क्या सीखे भाषण का सारांश एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो सर्वप्रथम भारत से हम क्या सीखे भाषण का सारांश देख लेते हैं। एग्जाम में आता है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का सारांश प्रस्तुत करें, जो 5 नंबर का आता है। तो जिसका उत्तर हमें इस प्रकार लिखना है। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक कहानी उस भाषण का अनुवाद है जिसमें मैक्स मुलर यह बताना चाहते हैं कि विश्व का अगर किसी देश ने सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज सीखा है तो वह भारत देश से सीखा है। यानी कि मैक्स मुलर का मानना है कि यदि विश्व के किसी कोने में सभ्यता, संस्कृति, कोई धर्म संप्रदाय है तो वह भारत के कारण ही है, क्योंकि भारत का धर्म सबसे पुराना धर्म है। भारत में सनातन धर्म के अनुयायी है और सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है। इसलिए मैक्स मुलर यहाँ बताना चाहते हैं कि विश्व के किसी देश ने यदि सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन अपनाई है तो वह भारत देश के अनुसरण करके ही अपनाई है। फिर लेखक आगे कहते हैं कि हमारे भारत देश धन्य धान्य और प्राकृतिक सुंदरता से हरा भरा है। मैक्स मुलर हमेशा भारत को भारत नहीं कहकर हमारा भारत मानते थे। उनके हृदय में भारत के प्रति काफ़ी प्रेम की भावना उभरती थी। लेखक ने हर दृष्टिकोण से भारत को एक परिपूर्ण देश कहा है। लेखक के अनुसार अगर धरती पर कहीं स्वर्ग दिखाई पड़ता है तो वह भारत देश ही है। लेखक का मानना था कि विश्व के अन्य लोगों के लिए स्वर्ग आसमान के परे होगा, लेकिन यदि स्वर्ग का दर्शन धरती पर करना है तो भारत का भ्रमण करना चाहिए। लेखक के अनुसार अगर धरती पर कहीं स्वर्ग दिखाई पड़ता है तो वह भारत ही है। यानी कि संपूर्ण भारत को लेखक एक स्वर्ग के रूप में देखते थे। आगे कहते हैं कि इन्हें गांव का नज़ारा मनमोहक लगता है और वे कहते हैं कि भारत के सच्चे दर्शन और आत्मा का निवास गांव में होता है, ना कि शहरों में। लेखक का मानना था कि यदि सच्चे भारत का दर्शन करना है तो गांव का भ्रमण करें, क्योंकि गांव में ही सच्चे भारत का दर्शन हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि क्योंकि शहर बहुत ज़्यादा प्रदूषित रहता है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा घड़ा मिला था, जिन्होंने उसे इंग्लैंड भेज दिया था। फिर आगे लेखक कहते हैं कि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि भारत के लोग जैसे रहते हैं, उनकी रीति रिवाज जैसी है, यदि उन्हें समझ लिया जाए तो यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव हो सकता है। फिर आगे कहते हैं यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के लोगों के लिए चिंतन का विषय है। लेखक मैक्स मुलर का मानना था कि भारत के ऋषि मुनि ऐसे ऐसे समस्याओं का समाधान ढूंढ के निकाले हैं जो अन्य लोगों के लिए चिंतन का विषय है। भारत में उचित वातावरण और ज्ञान का भंडार है। लेखक कहते हैं कि भारत एक जीता जागता संग्रहालय है। मैक्स मुलर के अनुसार भारत की संस्कृत भाषा विश्व के सभी भाषाओं में सबसे बड़ा है। लेखक के पूरे भारत को एक संग्रहालय, एक पुस्तकालय के रूप में देखते थे, जहां आकर व्यक्ति सभी प्रकार के ज्ञान को अर्जित कर सकता है, सभी प्रकार के तरकीब तरीकों को सीख सकता है। लेखक संस्कृत भाषा को सबसे प्राचीनतम भाषा मानते हैं। उनका मानना था कि संस्कृत भाषाएं सब भाषा की अग्रजा हैं। संस्कृत के कारण लोगों को एक सही प्रकाश का एहसास होता है। इस देश में जितनी विभिन्नता पाई जाती है शायद ही किसी देश में पाया जाता हो। आगे लेखक बताते हैं कि यहाँ हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिनका भाषा, धर्म, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है। यानी कि हमारे देश में हिंदू धर्म के अलावा भी कई धर्म के अनुयायी रहते हैं, जैसे सिख, ईसाई, जैन इत्यादि। इन सभी के धर्म, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है। आगे कहते हैं कि हिमालय से कन्याकुमारी की यात्रा अति सुंदर है। जब लेखक मैक्स मुलर भारत के भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें सबसे ज़्यादा सुंदर हिमालय से कन्याकुमारी की यात्रा अच्छी लगी। आगे कहते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जाता है, जिसे भाषाओं की जननी कहा जाता है, जो हमें अतीत से लेकर सुंदर भविष्य तक जोड़ने का कार्य करती है।
हमारा भारत एक ऐसा देश है जो दुश्मनों को भी गले लगाता है। मैक्स मुलर ने भारत को एक प्रयोगशाला के रूप में देखे हैं जिसमें सीखने सिखाने की योग्यता पाई गई है। मित्रों, अब हम इससे आगे कक्षा 10 की पुस्तक में जो प्रश्नावली है उसमें से एक एक प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा, भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ। मित्रों, यहाँ भारत नहीं होगा, यहाँ भारत होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। आगे कहते हैं, यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। भारत में भूतल पर ही स्वर्ग की छटा बिखरती है। लेखक मैक्स मुलर का मानना था कि भारत में भूतल पर ही स्वर्ग उतर आई है। यहाँ की धरती प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय गुण, मूल्यवान रत्न, प्राकृतिक संपदा एवं लोमनीशियों के आध्यात्मिक चिंतन से परिपूर्ण है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सानिध्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अनेक ऐसे ऐसे ऋषि, महामुनि, संत हुए हैं जिन्होंने अपने ध्यान साधना, अपने अध्ययन से ऐसे ऐसे विचार हमें प्रदान किए हैं जिसे यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो जीवन जीना सरल हो जाएगा। फिर लेखक आगे कहते हैं कि आध्यात्मिक चिंतन से परिपूर्ण यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सानिध्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं है। लेखक मैक्स मुलर का मानना था कि भारत में जो ज्ञान है वे पृथ्वी के अन्य देशों में नहीं है। दूसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? जैसा कि हमने सारांश में देखा था कि सच्चे भारत का दर्शन गांव में ही हो सकते हैं, शहरों में नहीं। तो लिखेंगे, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं क्योंकि भारत की सारी परंपरा का आधार ऋषि और कृषि पद्धति है। गांव में ग्राम पंचायत व्यवस्था देखने को मिलेंगी, कृषि व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था आदि जो केवल में मौलिक रूप से देखने को नहीं मिलेंगे, जो केवल शहरों में मौलिक रूप से देखने को नहीं मिलेंगे। आगे का प्रश्न है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, भारत को पहचान कराने वाली दृष्टि भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए है। भारत में पहुंचने के बाद यहाँ से ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था, विज्ञान आदि का संग्रह और उन्नयन करने की दृष्टि है। सर विलियम जोन्स की तरह नए युवा अधिकारी भी स्वप्नदर्शी हो और गंगा सिंधु के मैदानों में संग्रहालय, वस्तु एवं विद्या इंग्लैंड में लावें। मित्रों, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में इससे आगे के प्रश्न का उत्तर देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।